नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव पाठशाला पर। और हम लोग देखिए, आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को किया रद्द। क्यों किया रद्द, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड बहुत ज्यादा चर्चाओं पे है, आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। इसके बारे में भाई है क्या है, चुनावी बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्टोरल बॉन्ड भी बोलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। भाई इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, चर्चा में क्यों है ये, चर्चा में क्यों है, आइए देख लेते हैं भाई चर्चा में क्यों है। ये बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है, तो चुनावी बांड हमारा चर्चा में इस समय ज्यादा क्यों है, ये देखिए चर्चा में है, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में भाई ये, ठीक है, इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में है चुनावी बांड, ठीक है, चर्चा में क्यों है आइए देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, क्या है, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ चुनावी बांड योजना को क्या है, जारी करता, क्या है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्यों घोषित कर दिया भाई, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, क्यों क्यों कर दिया है भाई, आइए देख लेते हैं। जारी करता बैंक को तत्काल प्रभाव से इसको बंद करने के लिए, यानी कि चुनावी बांड जो 2017 में लाया गया था, ठीक है, वित्त मंत्री तत्कालीन वो वित्त मंत्री उस समय कौन थे, अरुण जेटली थे, और चुनावी बांड तब ही लाया गया था। यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यानी जो चंदा दिया जाता है पार्टियों को, जो अधिकतर चंदा दिया जाता है, जो सत्ता में रहती है पार्टियां उनको भी चंदा दिया जाता है, जो नहीं रहती उनको भी चंदा दिया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए चंदा दिया जाता है, ठीक है। तो ये 2017 में लाया गया था, 2018 में लागू कर दिया गया, 2017 के बजट में लाया गया था और 18 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको जारी करता कौन बैंक है, तो यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई जारी करता है, ठीक है, एक ही बैंक है वो आरबीआई है, आरबीआई ही चुनावी बॉन्ड जारी करता है, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तुरंत तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया है, ठीक है। ये देखिए, योजना बंद को करने का आदेश दे दिया, यानी तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया है, ठीक है। क्यों, ये सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, ठीक है, ये सत्तारूढ़ पार्टियां हैं और इनको चुनावी बॉन्ड देने से मना कर दिया गया है, यानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इसमें आरटीआई भी आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है, आरटीआई यानी इसमें आरटीआई आपका अधिकार नहीं है, यानी इसको आरटीआई के बाहर रखा गया था, ठीक है, इसको आरटीआई से बाहर रखा गया था। आइए इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से उसको देख लेते हैं। देखिए, चुनावी बांड योजना को क्या है, वैधता के विरुद्ध, क्या है, वैधता के विरुद्ध 31 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ द्वारा उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थी, ठीक है, याचिकाएं दायर की गई थी। और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की श्रृंखला, यानी 5 न्यायाधीश बैठे थे और संविधान यानी पांचों जो न्यायाधीश बैठे थे, संविधान पीठ ने 2 नवंबर 2023 को इस मामले में आदेश अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन्होंने इसको उच्च न्यायालय में दिया गया था, याचिकाएं दायर की गई थी, कब, 31 अक्टूबर 2023 को याचिकाएं दायर की गई थी इन पार्टियों के द्वारा और एनजीओ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या है कि इसको सुरक्षित रख लिया गया, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन अब इसका फैसला क्या आया है, आइए देखते हैं। इनके जो 5 न्यायाधीश कौन कौन से थे, मुख्य न्यायाधीश में से थे डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, जस्टिस गवई, जस्टिस पारदेवाला, ठीक है, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना, ये थे हमारे 5 मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, ठीक। इस मामले में संविधान पीठ ने यह निर्णय लिया, सर्वसम्मत से दिया गया है, जो निर्णय दिया गया था, ठीक है, ये सर्वसम्मत से दिया गया था, कोई भी इसका विरोध नहीं हुआ, ठीक है, पूरा इसका सर्वसम्मत के साथ निर्णय दिया गया था कि इसको क्या करना चाहिए, चुनावी बांड को बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए, आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है, ये आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता है, ठीक है, आरटीआई के दायरे में भी इसको नहीं रखा गया था, यानी सूचना के अधिकार के पक्ष में भी नहीं रखा जाए। जाहिर सी बात है, आप कोई भी चंदा देते हैं किसी पार्टी को तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि मेरा पैसा किस चीज में लग रहा है, कहां पे लग रहा है, किस में यूज हो रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है चुनावी बांड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, चुनावी बांड, ठीक है। केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बांड लाया था, ये बताया ना आपको मैं, केंद्र सरकार 2018 में चुनावी बांड लाई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत हो गई थी, यानी 2018 में शुरुआत की गई थी,
ठीक है। वर्ष 2017 में इसको क्या वित्त मंत्री यानी अरुण जेटली जो इस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली केंद्रीय बजट भाषण में इसको शामिल किया था, 2017 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है। इस राजनीतिक दल की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए, राजनीतिक जो दल जो होती है, फंडिंग होती है चुनाव लड़ने के लिए, फंडिंग इकट्ठा की जाती है, ठीक है, तो क्या है पारदर्शिता उसको बनाने के लिए। लेकिन इससे पारदर्शिता तो बन नहीं रही है, दिख नहीं रही है भाई, जाहिर सी बात है। आप आरटीआई के दायरे में रखते हैं, ठीक है, आरटीआई के दायरे के बाहर आप रखते हैं, यानी सूचना का अधिकार के दायरे के बाहर आप रखते हैं, तो भाई साहब इसमें पारदर्शिता कहां दिख रही है। ठीक है। और राजनीतिक दलों के लिए नगद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया था। ठीक है। तो इसमें फायदा किसको हो रहा था, यहाँ पे देखा रहा नगद चंदे के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, और राजनीतिक दलों के। ठीक है। तो राजनीतिक दलों में जो नगद चंदा दिया जाता था, नगद चंदा, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, ठीक है, जो उस समय सत्ता में रहती है पार्टी, उसको ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, उसमें ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, अगला क्या बोल रहा है हमारा, देखिए, चुनावी बांड योजना में भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत, यानी चुनावी बांड जो जारी करता था सिर्फ एक बैंक जारी करता था, वो भी आरबीआई। ठीक है, वो भी आरबीआई ही जारी करता था। ठीक है, वो भी आरबीआई ही जारी करता था, और कोई जारी नहीं कर सकता चुनावी बांड। ठीक है। इससे प्राप्त आय को 15 दिनों के भुगतान नहीं किए जाने पर प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया जाता था, और प्रधानमंत्री राहत कोष को आरटीआई के बाहर रखा गया। किसके बाहर रखा गया है, आरटीआई के बाहर रखा गया है, यानी सूचना के अधिकार को बाहर रखा गया है, यानी इसमें सूचना भी नहीं दे सकते हैं आप, मतलब पता भी नहीं कर सकते, पूछ भी नहीं सकते आप, अपनी आरटीआई भी नहीं लगा सकते कि हमारा पैसा कहां पे जा रहा है। ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं, अगला क्या पक्ष इसका बोल रहा है, चुनौती क्यों, चुनौती क्यों। ठीक है, यहाँ पे चुनौती बोल रहा है। चुनौती क्यों है, नागरिकों को वोट मांगने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार किसमें आता है, आरटीआई में आता है। ठीक है, आरटीआई, आरटीआई किसमें आती है, तो 19(1) में आता है। ठीक है, 19(1) में आता है, यानी 19(1) में आता है। ठीक है, 1(1) में आता है ये। ठीक है। नागरिकों के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए दान का विवरण प्राप्त असंभव है, प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, यानी नागरिकों के विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए दान का विवरण प्राप्त करना असंभव माना जाता है। ठीक, लगभग 23 लाख पंजीकृत कंपनियां हैं, लगभग 23 लाख पंजीकृत कंपनियां। अगर थोड़ा थोड़ा भी चंदा देने लगी तो बहुत चंदा इकट्ठा हो जाएगा, और सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी को इकट्ठा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी को, यानी ठीक है जो सत्ता में रहती है, सत्ता वाली पार्टी को ज्यादा फंडिंग मिलती है उसमें। ठीक, अब इस योजना में सत्तारूढ़ दल को प्रत्यक्ष लाभ होता है, सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी को ही प्रत्यक्ष लाभ होता है, सब सीधा सीधा उसी को लाभ होता है। जाहिर सी बात है, आप किसी से काम करवाने जाएंगे, सत्ता पार्टी जो है उसी से काम करवाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी चीज चाहिए, किसी को देना होगा तो आप सत्ता वाली पार्टी को देंगे, साइड वाली पार्टी को ज्यादा पैसा देंगे ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, क्या इस योजना में दान करने वाली कंपनी, इस योजना में दान करने वाली कंपनियों को शेयर धारकों के प्रति अपने कर्तव्यों में विफल होने की आशंका रहती है। जाहिर सी बात है, शेयर धारकों में प्रति अपने कर्तव्यों में विफल होने की आशंका रहती है। ठीक, चलिए अब न्यायालय का पक्ष देख लेते हैं। ये तो रहे इनके पक्ष, अब देखते हैं हम लोग न्यायालय का पक्ष क्या था। न्यायालय का निर्णय क्या था भाई, न्यायालय का निर्णय क्या था इसमें। ठीक है, चुनावी बांड में न्यायालय का निर्णय क्या था। चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(a) के तहत आती है। अब बताना मैं, अनुच्छेद 19(a) के तहत आता है, सूचना का अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, अभी बताया मैं आपको कि सूचना का अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात, आप कोई भी इंसान किसी को पैसा देगा तो आप उससे पूछेंगे भाई किस लिए ले रहे हो, अगर ले रहे हो तो उसको मुझे जानकारी दो किस लिए ले रहे हो। ठीक है, अगर आप बैंक में जाते हैं या लोन लेते हैं तो किस लिए पूछता है कि आप किस लिए लोन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ये है, आपको जानकारी होनी चाहिए, आरटीआई के बाहर आप उसको नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चुनावी वित्त पोषण में काले धन के प्रसार में अंकुश लगाना सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। देखिए यहाँ पे चुनावी वित्त पोषण में काले धन के प्रसार पर अंकुश लगाना सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अगला क्या बोल रहा है, चुनावी बांड योजना चुनावी वित्त पोषण में काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र साधन नहीं है। ठीक है, अगर आप ये लाए थे योजना तो आप आरटीआई के अंदर रखते, आरटीआई के बाहर क्यों रखी गई है इस योजना को। ठीक है, इसका मतलब
काला धन इसमें है। ठीक, आप नागरिकों को आरटीआई के बाहर इसको रखिए, आरटीआई के अंदर रखिए, ठीक है, आरटीआई के अंदर रखिए तो आप इसको मान लिया जाएगा। तो इसलिए इसको खारिज कर दिया गया है। ठीक है, चुनावी बांड को सिरे से खारिज कर दिया है। किसने खारिज कर दिया है? तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद करने के तुरंत आदेश दे दिए हैं। ठीक है, देखिए, दाताओं की जानकारी गुप्त रखना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी आरटीआई के उल्लंघन है, मतलब कि आरटीआई के अंदर रखते तो आप ठीक है, अगर बाहर रख रहे हैं तो आप इसको सूचना का अधिकार का उल्लंघन बिल्कुल माना जा रहा है। ठीक, यानी 19A के तहत, किसके तहत? 19A के तहत बिल्कुल क्या है, उल्लंघन माना जाता है इसको। ठीक है, आरटीआई के। ठीक है, और रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या है? रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जाहिर सी बात, मैं अपना पैसा किसी को भी दे दूं, पता नहीं कहां पे लगा रहा है, कहां नहीं लगा रहा है, तो मतलब इससे क्या है? काले धन को बढ़ावा मिल रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक, चुनावी बांड योजना, चुनावी बांड योजना के अंतर्गत कंपनियों द्वारा असीमित धन को राजनीतिक दलों को योगदान असंवैधानिक है। ठीक है, राजनीतिक दलों को योगदान करना आवश्यक क्या है? असंवैधानिक माना गया है। ठीक है ना, इसलिए चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। इन सभी आधारों पर इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है, इन्हीं सब आधारों पर घोषित कर दिया गया है चुनावी बांड को। ठीक है, घोषित कर, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इन्हीं आधारों पर संविधान को घोषित कर दिया गया है, चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए इससे प्रश्न क्या बन सकता है हमारा, इससे प्रश्न क्या बन सकता है हमारा। ठीक है, तो चुनावी बांड आप जान गए, चुनावी बांड से होता क्या है, क्यों होता है और क्यों, किस लिए इसको लाया गया था। तो यानी सत्तारूढ़ पार्टियों को इसमें फायदा ज्यादा होता था और जो सत्ता में नहीं पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों को इनमें कम फायदा होता था। ठीक है, तो इन्होंने एक रिट दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दायर की, सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और इसको फिर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, यानी बिल्कुल नकार दिया कि चुनावी बांड बिल्कुल गलत है। ठीक है, और आरबीआई को भी सख्त निर्देश दे दिए हैं, आरबीआई को भी सख्त निर्देश दे दिया गया है कि चुनावी बांड योजना बिल्कुल सिरे से बंद कर देनी चाहिए। और 2014 से लेके, ठीक है, 2018 से लेके, कब से? 2018 से लेके 2023 तक। कब तक? 2023 तक। किन किन लोगों ने चुनावी बांड में पैसा जमा किया है, किन किन लोगों ने पैसा दिया है, उनको आप नाम दीजिए, उनकी पूरी लिस्ट दे दीजिए, कहां कहां ये पैसा यूज हुआ है वो पूरा नाम भी, पूरा डिटेल दीजिए। आरबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया है और चुनावी बांड योजना को तुरंत बंद करने के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, यहीं से तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए बोल दिया गया है। आइए देख लेते हैं परीक्षाओं में क्वेश्चन इससे कैसे बन सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। चुनावी बांड योजना को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इससे क्या है, इसे सर्वप्रथम 2017 में बजट भाषण में शामिल किया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो रहा हमारा। ठीक, यह योजना 2018 में लागू हुई थी, 17 में शामिल किया गया था बजट में और 18 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारा ये भी सही हो रहा है। ठीक है, इसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जानकारियों को गुप्त रखने हेतु जारी किया जाता है। ठीक है, इसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जानकारियों को गुप्त रखने हेतु जारी किया जाता है। तो यानी हमारा तीनों सही है, यानी भारतीय स्टेट बैंक को गुप्त जानकारी रखने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बिल्कुल तीनों सही है। तो इसमें क्या हो गया हमारा? केवल एक, केवल दो, सभी और कोई नहीं। तो हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सभी हमारे इसमें सही है। ठीक है, चलो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और आगे अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।